महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस उत्तरकांड 26वें दोहे से आगे। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कोसलाधीसा दर्शन लागी कोसलाधीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं देखी नगरु विरागु विसरावहीं देखी नगरु विरागु विसरावहीं जात रूप मणि रचित अटारी नाना रंग रुचिर गचढारी नाना रंग रुचिर गचढारी पुर चहुपास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग बर नवग्रह निकर अनीक बनाई जनु घेरी अमरावती आई मही बहुरंग रचित गज कांचा जो बिलो की मुनिवर मन नाचा जो बिलो की मुनि बर मन नाचा धवल धाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनहु रवि शशि दुति निंदित बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि ग्रह ग्रह प्रति मणि दीप विराजहि ग्रह ग्रह प्रति मणि दीप विराजहि मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि देहरि विद्रुम रचि मणिखंब भीति विरंचि विरचि कनक मणि मरकत खचि सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक सदचे प्रति द्वार द्वार कपाट फुरट बनाई बहु बजरनी खचे। दोहा चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई रामा ग्रह प्रति लिखे बनाई रामचरित जय निरख मुनि ते मन ले ही चुराई सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। चौपाई सुमन वाटिका सब ही लगाई विविध भांति करी जतन बनाई सुमन वाटिका सब ही लगाई विविध भांति करी जतन बनाई लता ललित बहु जाति सुहाई फूल ही सदा बसंत की नाई गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर नाना खग बालकनी जियाए बोलत मधुर उड़ात सुहाय मोर हंस सारस पारावत भवननि पर शोभायति पावत जहाँ तहाँ देखहि निज परछाई बहुविधि गूंजहि नृत्य कराई सुख सारिका पढ़ावहि बालक कहु राम रघुपति जन पालक राज दुआर सकल विधि चारु बीथी चौहट रुचिर बजारू। छंद
बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनु गत पाइए। जहाँ भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। दोहा दोहा। उत्तर दिशि सरजू बह निर्मल जल गंभीर। रामा निर्मल जल गंभीर। बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं। तीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। दूरी फराक रुचिर सो घाटा। जहाँ जल पियहि बाज गज ठाटा। पनि घटी परम मनोहर नाना। लहन पुरुष करहि स्नाना। राजघाट सब विधि सुंदर बर। मज्जहि तहाँ बरण चारे नर। तीर तीर देवन के मंदिर। चहुँ दिसि तिनके उपवन सुंदर। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी। बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी। बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई। वृंद वृंद बहु मुनि लगाई। पुर शोभा कछु बरनी न जाई। बाहिर नगर परम रुचिराय। देखत पुरी अखिल अगभागा। वन उपवन बापिका तड़ागा। पुर शोभा कछु बरनी न जाई। बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अघभागा। वन उपवन बापिका तड़ागा। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल। देखि सुर मुनि मोहहि। बहुरंग कंज अनेक खग। पूजहि मधुप गुंजारहि। राम रम्य पिकादि खग रव। जनुपतिक हंकारहि। आराम रम्य पिकादि खग रव। जनुपतिक हंकारहि। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि। दोहा। रमानाथ जह राजा सो पुरबरनी की जाय। रामा पुरबरनी की जाय। अनिमादिक सुख संपदा। रही अवध सब छाई। रामा रही अवध सब छाई। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं। बैठी परस पर इहि सिखावहीं। बैठी परस पर इहि सिखावहीं। बजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि। शोभाशील रूप गुण धामहि। शोभाशील रूप गुण धामहि। जलज विलोचन श्यामल गातहि। पलक नयन इव सेवक त्रातहि। पलक नयन इव
सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तूनी संत कंज बन रविरन धीरहि। संत कंज बन रविरन धीरहि। काल कराल व्याल खगराजहि। नमत राम अकाम ममता जहि। नमत राम अकाम ममता जहि। काल कराल व्याल खगराजहि। नमत राम अकाम ममता जहि। नमत राम अकाम ममता जहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि। मन सिज करी हरि जन सुख दातहि। मन सिज करी हरि जन सुख दातहि। संशय शोक निबिड़ तम भानुहि। धनुज गहन घन दहन कृशानुहि। धनुज गहन घन दहन कृशानुहि। जनक सुता समेत रघुवीरहि। कस न भजहु भंजन भवभीरहि। कस न भजहु भंजन भवभीरहि। बहु बासना मसक हिम राशि। सदा एक रस अज अविनाशी। सदा एक रस अज अविनाशी। मुनि रंजन भंजन मही भारहि। तुलसीदास के प्रभु उदारहि। तुलसीदास के प्रभु उदारहि। दोहा। एह विधि नगर नारी नर करहि राम गुणगान। रामा करहि राम गुणगान। सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। चौपाई। जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पुरी प्रकाश रहउ तिहु लोका। बहुतन सुख बहुतन मन शोका। बहुतन सुख बहुतन मन शोका। जिनहि शोक ते कहूँ बखानी। प्रथम अविद्या निशान सानी। प्रथम अविद्या निशान सानी। अग अलूक जहाँ तहाँ लुकाने। काम क्रोध कैरव सकुचाने। काम क्रोध कैरव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहि न काऊ। ए चकोर सुख लहहि न काऊ। मत सरमान मोह मद चोरा। इन कर हुनर न
कवनी ओरा, इन कर हुनर न कवनी ओरा। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना, ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ए कोक अनेका, विगत शोक ए कोक अनेका। दोहा। जय प्रताप रवि जाके, उर जब करे प्रकाश, रामा उर जब करे प्रकाश। पछिले बाढ़हि प्रथम जे, कहते पावहि नाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव ने, सब तरु कुसुमित पल्लव ने। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुण शील सुहाए, तेज पुंज गुण शील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लयलीना, देखत बालक बहुकालीना, देखत बालक बहुकालीना। रूप रूप धरे जनु चारु वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यसन जह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। तहाँ रहे सनकादि भवानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी, जहाँ घट संभव मुनि बर ज्ञानी। राम कथा मुनि बर बहु बरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमियरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमियरनी। दोहा। देखी राम मुनि आवत, हर्षि दंडवत कीन, रामा हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछि पीत पट, प्रभु बैठन कह दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचरितमानस उत्तरकांड के 26वें दोहे तक हो चुका था, जिसमें हमने सुना कि अयोध्या के घरों में, प्रत्येक घर में पुराणों की कथाएं होती हैं। रामचंद्र जी के अनेक चरित्रों का गान होता है, एक दूसरे को कहते हैं, सुनते हैं, और बड़ा ही सुखी है समाज अयोध्या का। और कहते हैं कि जहाँ भगवान राम स्वयं विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों
कि सुख संपत्ति और आनंद सुख का वर्णन हजारों शेषजीवी नहीं कर सकते। अब उसके आगे, नारद आदि सनकादि मुनीसा, नारद मुनि जी और सनकादि ऋषि दर्शन लागी कौशला धीसा, भगवान श्री राम अर्थात कौशला अधीश श्री राम जी के दर्शन करने के लिए दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। कौन कौन? नारद जी और सनकादि आदि ऋषि। देखी नगर विराग विसरावहीं, और नगर की सुंदरता देखकर वे अपना वैराग्य भूल जाते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं। मणि रचित अटारी, जात रूप सोना स्वर्ण। नाना रंग रुचिर गच ढारी, अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई मणियों की फर्शें हैं। नाना रंग रुचिर गच ढारी, मणि रत्नों को ढालकर फर्श बनाई गई है। पुर चहुपास कोट अति सुंदर, नगर के चारों ओर सुंदर परकोटा बना हुआ है। रचे कंगूरा रंग रंग बर, जिसके जो कंगूरे हैं वो बड़े रंग बिरंगे सुंदर बनाए गए हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, ऐसे लगता जैसे नवग्रहों ने की सेना ने जनु घेरी अमरावती आई, जैसे अमरावती को घेर लिया हो। मतलब इतने सुंदर लग रहे हैं। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग रंग हैं, तो ऐसे जो कंगूरे हैं परकोटे के वो इतने सुंदर हैं, ऐसे लगता है कि नवग्रहों ने अमरावती को जैसे इंद्र की पूरी अमरावती को घेर लिया हो, ऐसे अयोध्या लग रही है। मणि बहु रंग रचित गच कांचा, सड़कों पर अनेकों रंगों के कांचों और रत्नों की गच बनाई गई है। मतलब ढाल करके, कांच और रत्नों को ढाल करके सड़कें बनाई गई हैं। जो विलो की मुनिवर मन नाचा, जिसको देख करके मुनियों का भी मन नाच उठा। धवल धाम ऊपर नव चुंबत, उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। नव चुंबत, कलश मनु रवि शशि दुति निंदित, और जो महलों के ऊपर कलश लगे हुए हैं वो तो सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को भी फीका कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। निंदित कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, अर्थात उनका प्रकाश, कलशों का प्रकाश सूर्य चंद्रमा से भी अधिक है। मोहुमणि रचित झरोखा भ्राजही, बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं। भ्राजही सुशोभित हैं। ग्रह ग्रह प्रतिमणि दीप विराजही, और घर घर में मणियों के दीपक जगमगा रहे हैं, विराज रहे हैं। मणि दीप राजही भवन बराजही, देहरी विद्रोम रची, मणियों के दीप भवनों में शोभा पा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। देहरी विद्रोम रची, विद्रुम मूंगा, मूंगे की बनी हुई देहरियां चमक रही हैं। मणिखंभ भीति विरंची विरची, मणियों के खंभे हैं जैसे कि ब्रह्मा जी ने खुद बनाया हो। विरंची विरची कनक मणि मरकत खची, मरकत मणि अर्थात पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें हैं। मरकत मणि मरकत खची, ने कनक मणि मरकत खची,
सोने की दीवारों पर पन्ने जड़े हुए हैं। सुंदर मनोहर मंदिरायत, महल सुंदर और मनोहर है और विशाल है। अजिर रुचिर फटिक रचे, उसमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरठ, प्रत्येक द्वार पर बहुत से खराद कर बनाए हुए पुरट बनाई बहु वज्रनी खचे। वज्रनी मतलब ये हीरा सबसे कठोर होता है, वज्र होता है। तो हीरे से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं और जो खराद कर बनाए गए हैं। प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, खराद कर बनाए गए हैं। चारु चित्रशाला ग्रह ग्रह प्रति लिखे बनाई, घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं। रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले ही चोराई, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ अंकित किए गए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके चित्त को चुरा लेते हैं, अर्थात मुनियों का चित्त चोरी हो जाता है उन चित्रशालाओं को देखकर, और उनके नीचे जो उनके बारे में लिखा गया, अंकित किया गया है। सुमन वाटिका सभी लगाई, सभी ने घरों में पुष्पों की वाटिकाएं लगा रखी हैं। विविध भांति करी जतन बनाई, और बड़े जतन से उनको तैयार किया गया है, अनेक प्रकार से। लता ललित बहु जाति सुहाई, जिसमें ललित लताएं अनेक जातियों की लगी हुई हैं, अर्थात अनेक जातियों की उसमें बेलें लगी हुई हैं। फूल ही सदा बसंत की नाही, और वे सदा फल फूलती रहती हैं, उसमें बसंत हमेशा आया ही रहता है, कभी वे फूलों से रिक्त नहीं होती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, भंवरे गुंजार करते हैं खुले स्वर से, मुखर स्वर से, मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, मुखर मनोहर। मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर, और तीनों प्रकार की हवा हमेशा वहाँ बहती है। नाना खग बालकनी जियाए, बालकों ने बहुत से पशु पक्षी, बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं। नाना खग पक्षी। बोलत मधुर उड़ात सुहाए, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। ये अयोध्या जी का वर्णन हो रहा है, कौशलपुरी का। मोर हंस सारस पारावत, मोर हंस सारस और कबूतर भवनई पर शोभा अति पावत, वो भवनों के ऊपर बड़ी शोभा पाते हैं। जहाँ तहाँ देखे निज परछाई, वे मोर हंस सारस कबूतर आदि हैं, वे पक्षी जब मणियों की दीवारों में और छतों में अपनी परछाई देखते हैं, जहाँ तहाँ देखे निज परछाई, बहु विधि कूजहि नृत्य कराई, तो अनेक प्रकार से वे अपना मधुर आवाज में नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़ावही बालक, तोता और मैना को अयोध्या के बालक पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? कहो राम रघुपति जन पालक, कि कहो राम रघुपति जन पालक। राज द्वार सकल बीथी चारु, राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है। बीथी चौहट रुचिर बाजारू, बीथी गलियां, चौहट चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बीथी चौहट रुचिर बाजारू। बाजार रुचिर न बने वर्णत, वस्तु विनुगत पाई। बाजार सुंदर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। न बने वर्णत, वस्तु विनुगत पाइए, वहाँ बिना मूल्य की वस्तु मिलती हैं। जो चीज़ चाहिए आप बाजार से जाकर ले आए, मोल नहीं लगता। जहाँ भूप रमा निवास, तहाँ की संपदा की मिगाइए। जहाँ स्वयं रमा निवास लक्ष्मीकांत भगवान, लक्ष्मी के भी स्वामी जहाँ रहते हैं, वहाँ धन की और संपदा की कमी कैसे रह सकती है? तो उस संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए? किमी गाइए, वहाँ अकूत संपदा है, इसलिए मूल्य भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं विराजित है वहाँ, और लक्ष्मीपति वहाँ विराजते हैं।
तो धन संपदा की और आनंद की कमी कैसे रह सकती है। लक्ष्मी संपदा है, धन है, और लक्ष्मीपति लक्ष्मीकांत जो है वो आनंद देने वाले हैं। तो आनंद और धन संपदा की अयोध्या में कमी नहीं है। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनु कुबेर थे। बाजार में बैठे हैं बजाज, कपड़े का व्यवहार करने वाले, उनको बजाज कहते हैं। सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले, सोना चांदी का भी होता था, सराफ उसको बोलते हैं। बनिक अनेक, अनेक व्यापारी बैठे हुए हैं, बजाज सराफ आदि। और ऐसा जान पड़ता जैसे कुबेर स्वयं उन व्यापारियों के रूप में आकर के बैठा हो। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ थे। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, शिशु जरठ जे, सब सुखी हैं, सब सच्चरित सुंदर, सब सदाचारी हैं और सुंदर हैं, करूप कोई नहीं है। उत्तर दिशि सरयू बह, नगर के उत्तर दिशा में सरयू नदी बहती है। सरयू जी, सरयू नदी बहती है, जिसका जल वह निर्मल जल गंभीर, जिसका जल निर्मल और गहरा है। बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर, और बड़े सुंदर घाट बने हुए हैं जहाँ पर कीचड़, थोड़ी सी भी कीचड़ नहीं है। किनारों पर, घाटों पर बहुत सफाई है और बड़े सुंदरता से घाट बनाए गए हैं। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुंदर घाट बने हुए हैं, और अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है। सुंदर फराक रुचिर सो घाटा, थोड़ी दूरी पर एक सुंदर घाट है जहाँ जल पिए ही बाजी गज ठाटा, जहाँ घोड़े और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। गज ठाटा मतलब समूह, हाथियों और घोड़ों के और घोड़ों के समूह वहाँ जल पीते हैं। पनिघट परम मनोहर नाना, पानी भरने के लिए बहुत से पनिघट है, घाट है पानी भरने के लिए, बहुत सुंदर घाट है। मनोहर नाना तहाँ न पुरुष करहीं स्नाना, वहाँ पर पुरुष स्नान नहीं करते हैं, जहाँ पानी भरते हैं वहाँ स्नान नहीं होता है। राजघाट सब विधि सुंदर वर, जो राजघाट है वह सब प्रकार से सुंदर है और श्रेष्ठ है। मज्जई जहाँ वर्ण चारे नर, वहाँ चारों प्रकार के वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। अब आजकल लोग कहते हैं कि भेदभाव था, शूद्र को अलग, ऐसे कुछ, यहाँ तो लिखा है कि चारों वर्ण के लोग इकट्ठे एक ही जगह स्नान करते हैं, एक ही घाट पर। तीर तीर देवन के मंदिर, और सरजू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं। चहुदिशि तिनके उपवन सुंदर, और उन मंदिरों के चारों ओर सुंदर बगीचे बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर शोभा अयोध्या की बताई गई है। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, कहीं कहीं सरयू के किनारे उदासी बस ही गत रत मुनि सन्यासी, विरक्त ज्ञान प्राण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। उदासी बस ही विरक्त मुनि, ज्ञान रत मुनि निवास करते हैं, दोनों प्रकार के, ज्ञान रत और विरक्त। तीर तीर तुलसी का सुहाई, सरयू के किनारे किनारे तुलसी जी के झुंड वृंद वृंद बहु मुनि ने लगाई, झुंड के झुंड तुलसी जी के पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। बाहर नगर परम रुचिराई, नगर के बाहर भी बड़ी सुंदरता से बनाया गया, बड़ी सुंदरता है। देखत पुरी अखिल अग भागा, अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। अग पाप, अखिल अग भागा, सारे पाप भाग जाते हैं। वन उपवन बापिका तड़ागा, वन उपवन बावलियां, बावड़ियां जो जल के लिए, और तड़ागा तालाब, सभी सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहही,
बावलियाँ, जिसको बावड़ियाँ भी कहते हैं आजकल, पानी भरने के लिए कुएं कुएं टाइप जो कुछ होता है, छोटा कुआं, तड़ाग तालाब और कूप कुएं मनोहर तथा विशाल हैं। मनोहरात सोहि, मनोहर मनोहरायत, मनोहर भी हैं और विशाल भी हैं। मनोहर आयत माने विशाल, कुएं शोभा दे रहे हैं। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुरमुनि मोहि। और बावलियाँ, तालाब और कुओं के जो सीढ़ियाँ हैं, जो सोपान बनाए गए हैं, जो कि रत्नों के बनाए गए हैं, उन सीढ़ियों को देख करके और निर्मल जल को देख करके, सोपान सुंदर नीर निर्मल देखी सुर मुनि मोहि, देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। बहुरंग कंज अनेक खग, कूंज ही मधुप गुंजा रही। अनेक प्रकार के रंगों के कमल खिले हुए, बहुरंग कंज अनेक खग कूज ही, अनेक पक्षी कूज रहे हैं, मधुर स्वर में अपनी आवाज कर रहे हैं, और मधुप गुंजा रही, और भोरे गुंजार कर रहे हैं। आराम रम्य पिकादि खब, परम रमणीय बगीचे जो बड़े आरामदायक हैं, परम रमणीय हैं। आराम रम्य पिकादि खग, कोयल आदि पक्षी, रव जनु पथिक हंकार हैं। तो जो परम रमणीय बगीचे हैं, उसमें जो कोयल की आवाज है वो ऐसे लग रही है जो पथिक जा रहे हैं, जो थक गए हैं, जो पथिक जा रहे हैं, उनको जैसे बुला रहे हैं, बुला रही है। उन बगीचों में जो कोयल की आवाज आती है, वह मानो राह चलने वालों को बुला रही है। रमानाथ जहाँ राजा सोपुर बरनी की जाई, रमानाथ लक्ष्मीपति भगवान स्वयं जहाँ राजा हो, उस नगर का वर्णन किया जा सकता है भला। अनिमादिक सुख संपदा रही, अवध सब छाई। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं, अयोध्या में उनकी भरमार है। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। बैठी परस्पर यही सिखावहीं, और बैठ करके परस्पर एक दूसरे को यही सिखाते हैं। भजो प्रणत प्रतिपालक राम ही, शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभा शील रूप गुण धाम है, जो कि शोभा शील रूप और गुणों के धाम हैं, उनका ही भजन करो। सब एक दूसरे को यही शिक्षा देते हैं। जलज विलोचन श्यामल गाते ही, कमल नयन जलज विलोचन, जिनके नेत्र कमल जैसे हैं और सांवले शरीर वाले हैं, श्यामल गात ही, उनको ही भजो। पलक नयन इव सेवक त्रात ही, पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले भगवान श्री राम जी को भजो। धृत सर रुचिर चाप तुनीर ही, सुंदर बाण, रुचिर चाप, धनुष और तरकस धारण करने वालों को भजो। धृत सर रुचिर चाप तुनीर, सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वालों को भजो। धृत माने भजो। संत कंज बन रवि रणधीर ही, संत रूपी कमल वन के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। संत रूपी कमल वन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम को भजो। अर्थात जैसे सूर्य कमल वन को खिला देता है, ऐसे ही संत रूपी जो कमल वन है उसको खिलाने वाले, उसको प्रफुल्लित करने वाले श्री राम जी हैं। श्री राम जी का नाम है, श्री राम जी का दर्शन है। काल कराल ब्याल खगराज ही, काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। नमत राम अकाम ममता जही, निष्काम भाव से प्रणाम करते ही
ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। नमत राम अकाम ममता जही। निष्काम भाव से जैसे ही राम जी को प्रणाम करते हैं वे ममता आदि का नाश कर देते हैं, इसलिए उनको भजो। काल कराल व्याल खगराजहि। जैसे गरुड़ जी भयंकर सर्प का भक्षण करते हैं, ऐसे काल रूपी भयानक सर्प का भक्षण करने वाले राम रूप गरुड़ जी को भजो। काल कराल व्याल खगराजहि। लोभ मोह मृग जूथ किरातहि। लोभ मोह रूपी हरणों के लिए शिकारी श्री राम जी को भजो। किरातहि, जो लोभ मोह रूपी हरणों का नाश कर देते हैं। श्री राम किरात को भजो। मन सिज करी हरि जन सुख दातहि। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। मन सिज करी हरि जन सुख दातहि। मनसिज कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप मनसिज करी हरि जन सुख दाते हैं, और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़तम भानु ही। संशय और शोक रूपी अंधकार को नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। धनुज गहन घन दहन कृषानु ही। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। धनुज गहन घन दहन कृषानु ही। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जनक सुता समेत रघुवीर ही। सीता जी सहित राम जी कस न भजो भंजन भव भीर हैं। सीता जी सहित राम जी को क्यों नहीं भजते? क्योंकि जो जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले हैं, उनको क्यों नहीं भजते? कस न भजो भंजन भव भीर हैं। जन्म मृत्यु को भय को नाश करने वाले राम जी को क्यों नहीं भजते? बहु वासना मसक हिम रास ही। बहुत प्रकार की वासना रूपी मच्छरों को नाश करने वाली हिम राशि श्री राम जी को भजो। हिम राशि सदा एक रस अज अविनाशी, जो नित्य एक रस है, अजन्म है और अविनाशी है, उन श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनि रंजन भंजन मही भार, मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, मुनि रंजन भंजन मही भार हैं, धरती का भार उतारने वाले, तुलसीदास के प्रभु उदार हैं। तुलसीदास के दयालु प्रभु जो कि बहुत उदार हैं, उन श्री राम जी को भजो। यही विधि नगर नारी कर करें राम गुणगान। इस प्रकार सब स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं। सानुकूल सब पर रही संतत कृपा निधान, और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, सतत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। हे पक्षी राज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रेहु तिहु लोका, तब से तीनों लोकों में प्रकाश भर गया है, पूरी भर गया है। बहुतन सुख बहुतन मन शोका, इसमें बहुतों को तो सुख मिला और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हें शोक ते कहूँ बखानी, जिनको शोक हुआ उनको मैं
बखान कर कहता हूँ। प्रथम अविद्या निशा नसानी। तो राम जी का प्रकाश तीनों लोक में फैलने से जिनको दुख हुआ उनको मैं वर्णन करता हूँ। कागभूषणी जी कहते हैं गरुड़ जी को, पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। प्रथम अविद्या निशा नसानी, अविद्या चली गई। अग उलूक जहां तहां लुगाने, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए। काम क्रोध कैरव सुख जाने, काम और क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए, बंद हो गए, सुख चा गए। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, भांति भांति के कर्म जो कि बंधन कारक थे, गुण और काल और स्वभाव। ये चकोर सुख लही न काऊ, ये चकोर हैं जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जो सूर्य में नहीं सुख मिलता है इनको, अर्थात सूर्य के प्रकाश में ये दिखाई नहीं देते। मत्सर मान मोह मद चोरा, मत्सर ईर्ष्या जलन मान मोह मद रूपी जो चोर हैं, इनकर हुनर न कवन ही ओरा। उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है तो, अर्थात ईर्ष्या मान मोह अहंकार आदि समाप्त हो जाते हैं, कर्म गुण काल और स्वभाव ये आदि समाप्त हो जाते हैं, बस आनंद ही आनंद बचता है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना। अविकसित कौन होता है? धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। धर्म तड़ाग धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ए पंकज ज्ञान विज्ञान रूपी कमल खिल उठे, विकसे विधि नाना अनेक प्रकार के। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एक कोक अनेका। सुख संतोष विराग वैराग्य विवेक विवेका विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। विगत शोक ए कोक अनेका, ये सारे शोक रहित हो गए। सुख संतोष वैराग्य आदि का शोक समाप्त हो गया, अर्थात लोगों के मनों में सुख संतोष और वैराग्य और विवेक पैदा हो गया। यह प्रताप रवि जहाँ के उर, जब करे प्रकाश। जब सूर्य श्री राम जी रूपी सूर्य का प्रकाश जब हृदय में प्रकाश करता है, यह प्रताप रवि जहाँ के उर, जिसके हृदय में प्रकाश करता है। पिछले बाढ़ ही प्रथम जे कहते पावई नाश। तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, जो कि अभी लास्ट में किया है, धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये बढ़ जाते हैं। पछले बाढ़ ये तो बढ़ जाते हैं। जे कहते पावई नाश, और जिनका वर्णन पहले किया गया प्रथम जे कहते पावई नाश, उनका नाश हो जाता है। कौन कौन? अविद्या का, पाप का, काम का, क्रोध का, कर्म का, काल का, गुण का, स्वभाव का आदि इनका नाश हो जाता है राम रूपी सूर्य के उदय होने से। और धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये विकसित हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संग परम प्रिय पवन कुमारा। भाइयों सहित एक बार रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर के सुंदर उपवन देखने गए। सुंदर उपवन को देखने गए। सब तरु कुसुमित पल्लव ने, वहां के सब वृक्ष फूल और नए पत्तों से युक्त थे। जानी समय सनकादिक आए, और यह सुअवसर जान करके कि राम जी हनुमान जी सहित और भाइयों सहित उपवन में विराजे हैं। यहाँ फल फूल पत्तों से लदा हुआ उपवन है। तब उस समय को देख करके सनकादि ऋषि आए। जानी समय सनकादिक आए, तेज पुंज गुणशील सुहाए। जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा ब्रह्मानंद सदा लय लीना, और ब्रह्मानंद में सदा लीन रहते हैं, लवलीन रहते हैं। कौन? सनकादि ऋषि, जो कि तेज के पुंज हैं, सुंदर हैं, गुण और शील से युक्त हैं। तेज पुंज गुण शील सुहाए, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। देखने में तो बालक लगते हैं, परंतु है बहुत काल के, बहुत समय के, क्योंकि जब से सृष्टि है तब से वो सनकादि ऋषि हैं, जो 5-5 वर्ष के बालक हैं। दिखते तो बालक हैं लेकिन बहुत समय के हैं, क्योंकि वो
भगवान का भजन करने से उनकी उम्र बढ़ती नहीं, वे बच्चे रूप ही रहते हैं। तो वे आए राम जी को देखने के लिए उपवन में, उपयुक्त समय देख करके। रूप धरे जनु चारों वेदा, समदर्शी मुनि विगत विवेदा। ऐसे लगा जैसे चार वेद बालक का रूप धारण करके आए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। समदर्शी मुनि विगत विवेदा। आशा वसन व्यसन यह तिन ही, आशा अर्थात दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। व्यसन यह तिन ही, और उनके एक ही व्यसन है। रघुपति चरित हो ही तह सुनी। जहाँ श्री रघुनाथ जी का चरित्र होता है, जहाँ कथा होती है, वहाँ उसे जाकर वे अवश्य सुनते हैं। बस एक ही उनका व्यसन है, और आशा वसन और दिशाएं उनके वस्त्र हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी। हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी, जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। जहाँ घट संभव मुनिवर ज्ञानी, राम कथा मुनिवर बहुबरणी। श्रेष्ठ मुनि ने राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की। ज्ञान जोनि पावक जिमि अरणी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम जी की जो कथा है, उसको सुनने मात्र से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, मात्र सुनने से। उसी प्रकार जैसे लकड़ी को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हो सकती है। अब कोई सोच सकता है कि लकड़ी में अग्नि होती है, तो अरणी नाम की दो लकड़ियां होती हैं, जिनको रगड़ते हैं तो उससे अग्नि पैदा होती है। ऐसे ही राम कथा सुनने से क्या ज्ञान पैदा होता है? लेकिन होता है। यह शास्त्र में बार बार कहा गया, किसी साधना की, किसी जप तप ध्यान की जरूरत नहीं है। अगर आप कथा सुनते हैं तो, और कथा पूरी शुरू से लेकर अंत तक, और पूरा चित्त लगा करके, आंखें बंद करके, मन में ध्यान लगा कर प्रसन्न होकर जब सुनते हैं, तो वह कथा ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ है। राम कथा मुनिवर बहुबरणी, ज्ञान जोनि पावक जिमि अरणी। अरणी की तरह वह अग्नि पैदा करती है, जैसे वैसे ही ज्ञान उत्पन्न करने में राम कथा समर्थ है। तो सनकादि मुनि वहां गए और वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते हैं। गए कहाँ? राम जी के पास। और गए कहाँ से? अगस्त्य मुनि जी के पास से। देखी राम मुनि आवत हर्षि दंडवत कीन। राम जी ने उन्हें आते देखकर प्रसन्न होकर के दंडवत प्रणाम किया सनकादि ऋषियों को। स्वागत पूछी पीतपट, स्वागत कुशल पूछा, और बैठने के लिए पीतपट प्रभु बैठन कहाँ दीना, और अपना पीताम्बर बैठने के लिए, मुनियों के बैठने के लिए बिछा दिया। आज इतना ही। ये 32वें दोहे तक हो चुका है। इससे आगे कल। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।